हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है मैं आपको ऑप्शनल कोर्स कैसे होता है फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जो फर्स्ट सेमेस्टर में ऑप्शनल कोर्स होता है वो इंडियन हेरिटेज होता है, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज होता है। एंड जो नेक्स्ट जो होता है वो होता है इंग्लिश। ठीक है, तो मैं पहले इसका ऑफर जो सेकेंड सेमेस्टर में रहेगा वो एनवायरमेंटल साइंस रहेगा एंड हिंदी रहता है। ठीक है, तो जो मैं पहले इंडियन हेरिटेज का बता देती हूँ, 14 पेज नंबर पर है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं आपको। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे गांधी व्यूज़ और नॉन वायलेंस एंड सोशल इश्यूज वो है जैसे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक काफ़ी रिपीट होता रहता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है एक। कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, ठीक है, इशूज़ एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, इतने टॉपिक्स को आपने पढ़ के जाना पड़ता है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया आपको ये रहता है। ठीक है, जनरल इंग्लिश रहता है, तो जनरल इंग्लिश में भी जो भी चीज़ें होती हैं आपकी वो टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, ये सब दिए गए हैं। ठीक है, एक पोएम्स वगैरह भी रहती है इसमें, 3 पोएम, चॉकलेट बाय मनोज कपूर। ठीक है, टोस्टेड इंग्लिश भी है, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा। ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें भी आपको इंग्लिश में रहती है। ठीक है, तो इतने ही जो जो टॉपिक दिए गए हैं मैं ये कहना चाह रही हूँ, उतने टॉपिक में से ही आप पढ़ के जाएं। आप इसमें से एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ के ना जाएं कि आप सोचें कि अरे इंग्लिश में तो ये भी आ सकता है वो भी आ सकता है। आपको जितना भी दिया गया है सिलेबस में, सिलेबस बुक्स आपको इसलिए प्रोवाइड की जाती हैं कि आपको पता चले कि आपको ये पढ़ना है। इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना आपके लिए। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ना होगा तो मैं आपको बता ही दूंगी कि जो भी एक्स्ट्रा पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल बॉटनी में मैंने आपको बताया कि एल्गी में मुझे नॉक्सटॉक इंपॉर्टेंट लगता है, तो मैं आपको नॉक्सटॉक पढ़ाऊंगी एल्गी में। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे कहीं कुछ एक्स्ट्रा लगता है तो मैं वो आपको पढ़ाई दूंगी, बताई दूंगी, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराऊंगी, एग्जाम का पैटर्न भी बताऊंगी। तो आप इतना कुछ पैनिक मत हुई, हर एक चीज़ टाइम टू टाइम होती जाएगी। ठीक है, बस आपको जो इतने टॉपिक दिए गए हैं इन टॉपिक में से ही पढ़ना है। तो ये जो है ये किस सेमेस्टर का है, ये फर्स्ट सेमेस्टर का है, ये 2 टॉपिक। ठीक है, अब नेक्स्ट सेमेस्टर में जब हम आते हैं, हिंदी आती है, तो सामान्य हिंदी जो आती है हमारी, तो उसके बारे में निबंध है, जो पत्र है, जो भी चीज़ें आपको इस टॉपिक में दी गई हैं उतनी कंप्लीट करके आप चले जाइए। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट चीज़ ईवीएस होते हैं, तो ईवीएस के भी क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको इधर पे दी गई है। ठीक है, तो अब आप ये मत समझिए ये टॉपिक ईवीएस के हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब आप कॉलेज में आ गए हैं तो आपने ईवीएस से तो बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, 5th क्लास में भी हम ईवीएस पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि जो आंसर हम पहले 5th क्लास में लिखते थे हमें वो आंसर अभी नहीं लिखने हैं। ठीक है, अगर मान लो आपसे वो फूड चैन बोलेंगे तो फूड चैन में आपको बचपन छोटा वाला आंसर नहीं लिखना जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा। आपको अब जो है थोड़ा स्पेसिफिकली कुछ साइंटिफिक चीज़ें याद करके उसमें मेंशन करनी है और फिर आपको वो चीज़ें लिखनी है। वो एक इम्पैक्ट डालती हैं आपके टीचर पे, वही एक क्रिएट करती हैं एक डिफरेंस कि हाँ ये बच्चा बीएससी लेवल का है और ये बच्चा एक छोटी क्लास का है। ठीक है, और अगर आप वैसे आंसर्स लिखेंगे छोटी क्लास वाले तो आपको वैसे ही नंबर मिलेंगे। तो आई डू रिकमेंड कि मैं इसके भी नोट्स बनाऊंगी, और मैं अपने लिए नहीं बोल रही कि मैं इसके नोट्स बनाऊं, तो आप इसको देखिए, आप इसके नोट्स कॉपी कीजिए। आप जब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ पेपर कि आखिर पेपर होता कैसे है, कितने नंबर का पेपर होता है, तो आपकी वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप जब उसको देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ भाई मैं इतना कंटेंट कैसे लेके आऊँ, मैं कहाँ से लिखूँ। और हाँ, मुझे साइंटिफिकली तो मुझे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ ऐसे कुछ केस स्टडी लिखनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा जो मुझे क्या है नंबर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और आपको भी, आप जब जाएंगे आप कॉलेज में तो टीचर्स जो है आपको थोड़ा हाई लेवल का ही पढ़ाते हैं, लो लेवल का नहीं पढ़ाते हैं वो आपके लिए। तो वैसे ही आप आंसर लिखिए। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर का मैंने मतलब फर्स्ट ईयर का मैंने पूरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी कवर कर लिया है। और मैं इसके आगे आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, कितने आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं पेपर देने से पहले। तो आप वो प्लीज़ वीडियो वो भी देखें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और वो प्यारा सा लाल बटन दबाए बिना ना जाए इधर से।